क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा। इस वीडियो में अपन इसके कंप्लीट बेस को समझेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। बस आपको क्या रखना है, पेशेंस रखना है। चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजेदार होने वाला है। तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन आज का अपना चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले इसको समझने से पहले क्या समझते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले अपन समझते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या हो गया कि जो अपने पास हायर डिग्री है वो कितनी होगी, 2 होगी। हायर डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। तो मेरे पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 16, या फिर मैं लिख लू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो इनको अपन क्या कहते थे, इनको अपन कहते थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्या कहते थे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसको बराबर 0 कर दे, इसको बराबर 0 के कर दे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को 0 के बराबर रखना ही क्या कहलाता है, आपको कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो जो जर्नल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो अपने पास होगी ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इज इक्वल टू 0, जहां पे ए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी आपके पास होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी होगी कांस्टेंट वैल्यू। सी क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर है। सी को मैं ऐसा भी लिख सकता था, क्या लिख सकता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 0। भाई किसी की पावर 0 रखोगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पर सी बचेगा। तो सी को आप क्या कह सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स नॉट भी बोल सकते हो। क्लियर है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ए बी सी किससे बिलोंग करेंगे, वो आपका बिलोंग करेंगे आर। आर का मतलब रियल नंबर पे। बट जो ये आपका ए है ना, ये क्या नहीं हो सकता, ये आपका 0 नहीं हो सकता। इसी को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सेकंड चीज अपने को रीड करनी है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो जो ये रूट है, रूट इसका मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू। वेरिएबल की वैल्यू से मतलब होता है किसका, रूट का। क्लियर है। वेरिएबल की वैल्यू से मतलब होता है रूट का, कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू क्या रखूं कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी बराबर आ जाए राइट हैंड साइड के, उसको अपन क्या कहते हैं, रूट। वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, जैसे आपके पास मैंने इक्वेशन बताई थी एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो ये एक्स क्या हो गया, वेरिएबल। एक्स क्या हो गया, वेरिएबल। वेरिएबल हो गया आपके पास एक्स। तो अब इस एक्स की जगह ऐसा क्या रखूं कि मेरे को लेफ्ट वाली साइड किसके बराबर आ जाए, राइट वाली साइड के, वही क्या बोलते हैं, रूट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके कितने रूट्स हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो इसके एग्जैक्ट कितने होंगे, एग्जैक्ट 2 रूट्स। कितने रूट्स होंगे इसके, 2 रूट्स होंगे। क्लियर है। तो ये इसका बहुत सिंपल सा बेसिक्स है जो आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। कुछ छोटे एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखते हैं जो कि बेसिक क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द इक्वेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस द इक्वेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, क्या आएगा यहाँ, बी एक्स प्लस सी इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है ये बात। तो क्या कहा, ऑल द वैल्यू ऑफ ए, ऑल द वैल्यू ऑफ ए की ऑल वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि ए कोई भी क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। बट मैंने अभी आपको बताया था कि किसको छोड़कर होगा, 0 को छोड़कर। तो ये वाली बात क्या है, इसके लिए रोंग है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कहता है, ऑल द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ ए, कि ए की वैल्यू कुछ भी होगी लेकिन किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है
विच इज द फ्लोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है। और अभी आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होगा कि भाई हायर पावर आपके पास या डिग्री कितनी हो, 2 हो, और वो किसके बराबर हो, 0 के। तो देखो इसको सोल्व आउट करते हैं। 2 आपका भार है। क्लियर है। यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर मतलब a माइनस बी का स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी होगी, a की स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। सोल्व करेंगे तो क्या आया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्लियर है। 2 अंदर जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x प्लस का 4x स्क्वायर इधर आके माइनस का 2x आके प्लस का, और प्लस का 1 इधर आके माइनस का। अब देखो 4x स्क्वायर में से अगर प्लस का 2x स्क्वायर करोगे तो माइनस का 2x स्क्वायर बचेगा, माइनस 4x प्लस का 2x माइनस 2x, और ये हो गया प्लस 1 बराबर 0। भाई हायर ऑर्डर कितना है, हायर डिग्री आपके पास 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका ये आंसर तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, नेक्स्ट में कहता है रूट ऑफ 2x प्लस रूट ऑफ 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। इसको सोल्व आउट करते हैं। a का स्क्वायर रूट ऑफ 2x का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5। यहां तक की बात क्लियर है। रूट 2 का स्क्वायर 2x का एक्स स्क्वायर, रूट 3 का ओनली 3, ये आपके पास रूट 6 हो गया, तो 2 रूट 6x, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5। देखो 1 और 2 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पे हायर पावर क्या बची, एक x बचा, मतलब लीनियर इक्वेशन है। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो क्या नहीं हो सकता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता था, क्योंकि इसकी पावर कितनी नहीं है, 2 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच इज द फ्लोइंग इक्वेशन हैव 2 एज ए रूट। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया रूट का मतलब क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड को राइट के प्रूफ कर दे। तो देखो मेरे पास ऑप्शन फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। भाई ये रूट्स कब होगा, जब x की जगह मैं अगर 2 पुट करूं और ये किसके इक्वल हो जाए, 0 के। तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5, ठीक है। सोल्व करोगे तो 4 माइनस 8 प्लस 5 जो कि बराबर नहीं है 0 के। इसका मतलब इसका रूट नहीं हो सकता। सेकंड में चलो, सेकंड के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12। मैं x के जगह क्या पुट करता हूं, 2 का स्क्वायर 3 इंटू में 2 माइनस 12। सोल्व करोगे तो 4 प्लस 6 माइनस 12 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी इसका रूट नहीं है। ऑप्शन थर्ड में चलते हैं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। 2x के जगह मेरे को क्या पुट करना है, x के जगह 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 माइनस 14 प्लस का 6। देखो 14 माइनस 14 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो किसका रूट है, वो 2 आपका रूट है किसका, ऑप्शन नंबर थर्ड का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हो सकते हैं, तो आपको पता है एग्जैक्टली 2 रूट्स होते हैं। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, राइट आंसर, कि उसके एग्जैक्टली कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट के अंदर कहता है इफ माइनस का 1/2 इज द रूट ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ के। अरे मैंने अभी आपको बताया था रूट का मतलब क्या होगा, कि वो लेफ्ट साइड को इक्वल कर देगा राइट साइड के, वो इसका रूट कहलाएगा। तो इसने x की वैल्यू दी है आपको -1/2, तो यहाँ पे पुट करेंगे -1/2 का स्क्वायर, के -1/2 -5/4 इज इक्वल टू 0। 1/4 माइनस माइनस प्लस का k/2 -5/4 इज इक्वल टू 0। इनका एलसीएम आ गया 4। 1 प्लस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 4 किसके अंदर चला जाएगा, 0। 1 प्लस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2k माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
2k इज इक्वल टू 4 और k की वैल्यू आपके पास कितना आ गया 2। तो k2 ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखो बहुत अच्छा मेथड है फैक्टराइजेशन। अगर आपको कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसको सोल्व करना है तो फैक्टराइजेशन बेस्ट मेथड होता है। छोटा भी होगा, सोल्व भी इजीली हो जाती है। तो देखो फैक्टराइजेशन आपको अप्लाई करना है। टर्म फर्स्ट आपके पास है 2x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इस पे फैक्टराइजेशन अप्लाई करूंगा तो फैक्टराइजेशन को अपन मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं। तो देखो क्या करना है आपको, बस अपनी मिडिल टर्म देखनी है, मतलब x का कोफिशिएंट देखना है। जो आपका x का कोफिशिएंट होगा वो काम करेगा सम का, और प्रोडक्ट का काम करेगा a और c का वैल्यू, मतलब x² और कांस्टेंट, मतलब x² की यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 2, ये है 6, 2 मल्टीप्लाई 6 कितना आएगा 12। अब आपको ऐसी टर्म देखनी है जिनको सम करे तो 7 आए और जिनका प्रोडक्ट करे तो 12 आए। तो आपको क्या करना है 12 को ऐसे प्राइम फैक्टर निकाल लो, 2 से 6, 2 पे 3 एंड 3 पे 1। क्लियर है। इन दोनों की प्रोडक्ट 4 और ये हो गया 3। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो 7 आ गया, बट मेरे को -7 चाहिए तो माइनस का 4 एंड -3 ऐड किया तो -7। तो फैक्टर क्या बने इसके 2x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सोल्व करोगे तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x आ रहा है, एक दोनों 2 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो क्या आ गया 2। तो यहाँ पे करोगे तो x माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 2। इन दोनों के अंदर माइनस का 3 कॉमन, ये x बच गया और ये माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। सोल्व किया तो x माइनस 2, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहां से 2 आएगी, x की वैल्यू यहां से आपके पास 3/2 आएगी। इसके दो रूट्स आ गए, कौन कौन 2 एंड 3/2। इसको अपन बोलते हैं क्या फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। क्लियर है। नेक्स्ट देखो रूट का क्वेश्चन है, और रूट का क्वेश्चन देखकर बच्चे घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल होता है रूट का क्वेश्चन। क्या कहता है रूट ऑफ 2 प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन है और आपको इसका क्या करना है फैक्टराइजेशन। तो देखो क्या करोगे, वही एक आपको सम लेना है, दूसरा आपको क्या लेना था प्रोडक्ट। अब देखो अगर मैं सम की बात करूं तो सम मेरे को चाहिए मिडिल टर्म, मिडिल x का कोफिशिएंट है 7, प्रोडक्ट फर्स्ट वाली का लास्ट वाली से, तो रूट 2 की मल्टीप्लाई 5 रूट 2 से, रूट टू ओनली 2 एंड 5, 5 2 जा 10। अब ऐसे 10 के फैक्टर बना लो, जिसको ऐड करो तो आपके पास 7 आए, प्रोडक्ट करो तो 10 आए, तो 2 और कौन हो गया 5। क्लियर है। मतलब अपने पास इसके फैक्टर्स आ गए रूट 2x² 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब बस आपको यहाँ पे कॉमन देखना है, आपको रूट कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे आपको ओनली x कॉमन दिख रहा है। x कॉमन लोगे तो रूट 2x प्लस का यहाँ 2 बचेगा, बट यहाँ पे आपको कॉमन देखने में 5 मिल रहा है, तो 5 को आपने कॉमन लिया, यहाँ x बचेगा, वहां पे बचेगा रूट 2 और इज इक्वल टू 0। ठीक है। अपन ने क्या सीखा था, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। अब देखो सेम कब कर सकते हैं अपन, यहाँ पे रूट 2 अपने पास एक्स्ट्रा है, यही है बात। तो देखो x रूट 2x क्लियर है, और मेरे को यहाँ पे चाहिए कौन रूट 2। तो मेरे को ये पता है कि मैं 2 को लिख सकता हूँ रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2। तो मैंने 2 की जगह क्या लिखा रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2। 5x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे रूट 2 कॉमन आ रहा है, रूट 2x। अब देखो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, x और यहाँ बचा गया आपके पास रूट 2 प्लस 5x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का एक फैक्टर x प्लस रूट 2, रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर पहले वाले को लेंगे तो x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0,
सेकंड है रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू माइनस का रूट 2 एंड यहां से x की वैल्यू आएगी रूट 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x की वैल्यू माइनस 5 बाय रूट 2। तो अपने पास इसके दो रूट्स आ गए, कौन कौन, माइनस का रूट 2 एंड माइनस का 5 अपॉन रूट 2। क्लियर है? तो ये सिंपल सा होता है फैक्टराइजेशन मेथड, बस आपको थोड़ा सा बेसिक पे काम करना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन ऑफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन। तो देखो क्या कहता है, नेचर ऑफ रूट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में 1 मार्क्स में जरूर आता है। तो देखो जो नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, अब नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहा है तो उसको बताता है कौन, डी। डी का मतलब डिस्क्रीमेंट, डिस्क्रीमेंट कौन बताता है अपने को, डिस्क्रीमेंट। और इसका फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इफ जो आपके पास केस फर्स्ट, अगर आपके पास क्या होता है, डी ग्रेटर देन जीरो, डी कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। क्या हो गया इसका मतलब, अगर पॉजिटिव वैल्यू है डी की, तो जो आपके रूट्स होते हैं ना, उनका नेचर कैसा होता है, आर रियल। तो वो कैसी वैल्यू होती है, रियल वैल्यू होती है और अलग अलग वैल्यू होती है, मतलब दो अलग रूट्स आएंगे अगर डी आपका ग्रेटर देन क्या है, जीरो। अगर आपका डी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है जीरो के सेकंड, अगर ऐसा है तो आपकी जो नेचर है रूट्स का, रूट्स कैसे होंगे, रूट आर इक्वल, रियल के साथ साथ कैसे रूट और होंगे, वो इक्वल रूट्स और होंगे। और इस बात पे 1 मार्क्स का आपका फिक्स क्वेश्चन है, इसके रिगार्डिंग जरूर पूछेगा। और थर्ड केस आपके पास क्या बनते हैं, थर्ड केस आपके पास बनता है कि डी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब अगर नेगेटिव आया, इसका मतलब रूट आर नॉट रियल, मतलब इस संसार में रियल वैल्यू के अलावा भी कुछ और वैल्यू है जिनको अपन कहते हैं इमेजिनरी वैल्यू, मतलब काल्पना, सोच रहे हैं कि ऐसा है, तो इस केस में होते हैं रूट रियल नहीं होते और इसमें अपने को सोल्व नहीं करना होता। क्लियर है? तो इन क्वेश्चन में आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करोगे, जो गिवन इक्वेशन है उसको जर्नल फॉर्म से कंपेयर करवानी है। कंपेयर करेगा तो ए की वैल्यू यहां से आपके पास आ गई 2, बी की वैल्यू आपके पास -3 एंड सी की वैल्यू आ गई आपके पास 5। फिर फॉर्मूला था डी का, क्या फॉर्मूला था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है -3 का स्क्वायर 4ac, -3 का स्क्वायर हो गया 9, -4 2 जा 8, 8 5 जा 40, सोल्व किया तो माइनस का 31, माइनस का 31। और इसका मतलब क्या है कि डी लेस देन जीरो है, और लेस देन जीरो है तो रूट कैसा होगा, रियल रूट नहीं होगा, कि रूट अपना कैसा है, रियल रूट नहीं है। ऐसे इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका नेचर कैसे होगा। इसके बाद अपन सीखेंगे कि अगर रूट्स आपके रियल है और इक्वल है तो उनको कैसे सोल्व आउट करते हैं, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपको ये टेबल याद रखनी है कि डिस्क्रीमेंट, डिस्क्रीमेंट डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि अपने को क्या बताता है कि इसका नेचर बताता है, नेचर ऑफ रूट्स बताता है। अगर जो आपका डिस्क्रीमेंट है वो लेस देन जीरो है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तो क्या होगा, रूट रियल नहीं होंगे, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स है। ठीक है, कैसा रूट्स है वो, इमेजिनरी रूट है। ठीक है, और अगर वो ग्राफ की बात करें तो ग्राफ उसका कैसा होगा भाई, अबोव द एक्स एक्सिस ऐसे, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में। देन आपके पास क्या कहता है दूसरा, अगर डी आपके पास जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि भाई रियल रूट्स है और इक्वल है, रूट्स रियल भी है और साथ में कैसे होंगे, इक्वल भी। क्लियर है?
और थर्ड आपके पास क्या है, अगर डी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो रूट्स इक्वल भी है और अलग अलग है। और कैसे हैं, अलग अलग रूट्स है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इसमें अपन ने ओनली बेसिक्स की बात की थी। जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है इसी चैप्टर की, वो लैंग्वेज से रिगार्डिंग क्वेश्चन की, फैक्टराइजेशन मेथड के और क्वेश्चन करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चन जो सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एचएम क्लासेस। और